हेलो गाइस, कैसे हैं। आज फिर हम आए हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। आप जानते हैं कि मोबाइल में नेटवर्क से संबंधित जितनी भी आईसियाँ होती हैं, WTR हो गया या SDR हो गया या आपकी 4G PFO हो गया, 2G 3G PFO हो गया, APT हो गए, ये सारी आईसियाँ जो है नेटवर्क सेक्शन में ही काम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है कि नो सर्विस हो या इमरजेंसी हो, तो उस समय हम लोग WTR भी चेंज कर देते हैं और उसका जो है PFO भी चेक कर लेते हैं, CPU से उसके RFFE सिग्नल भी चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो समस्या बनी रहती है। तो एक छोटी सी आईसी और होती है नेटवर्क सेक्शन में, जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये नया टॉपिक हो। तो नेटवर्क सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक DPDT आईसी की। DPDT आईसी हमारी क्या होती है? DPDT आईसी एक हमारी APT आईसी और नेटवर्क से संबंधित आईसीयों को जोड़ने का काम करती है। अगर ये आईसी खराब हो जाए या अपनी सिग्नल ना बनाए तो भी आपके नेटवर्क सेक्शन में नेटवर्क की समस्या बनी रहेगी और आप बार बार जो है WTR, नेटवर्क आईसी, PFO बदलते रह जाएंगे, लेकिन बनेगा नहीं। तो एक आईसी और होती है, उसके भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उसके पिनों का बुक सीक्वेंस जानेंगे और उसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। तो हम दोस्तों यहाँ पे पहले से बना चुके हैं, एक DPDT का एक सर्किट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आईसी लगभग सभी कंपनियों के मोबाइल में सारे लोग लगाते हैं, चाहे MI का हो, Vivo का हो, Realme का हो, Oppo का हो, कोई भी हो, सारे मोबाइलों में एक आईसी ये लगी होती है जिसका नाम होता है DPDT। DPDT का ये पूरा नाम होता है डबल पोल डबल थ्रो, यानी इसमें दो पिनें इनपुट की होती है सिग्नल की और दो पिनें आउटपुट की होती है। ये आईसी हमारी नेटवर्क सेक्शन में तो लगी है, इसमें कुछ पिनें होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पिन कितनी होती है। इसमें टोटल जो है आपकी 10 पिनें होती है। इस आईसी में 10 पिन होती है। 10 पिन में से कुछ पिनें GND होती है, कुछ NC भी होती है। आपको पहले से भी मालूम है कि जितने भी कनेक्टर होते हैं उस सारे कनेक्टर में जितनी पिनें दिखाई देती है, सारी पिनों का वर्क नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ GND रहते हैं और कुछ NC रहती है। इस आईसी के अंदर भी पिन नंबर 1, पिन नंबर 3, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 5, ये पिनें हमारी क्या है, ग्राउंड है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि इसकी पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4, क्योंकि 1 और 3 ग्राउंड है तो इसको तो हमको गिनती करनी नहीं है, तो इधर सब चलेंगे 2 और 3, 2 और 4 पे। 2 नंबर जो हमारी पिन है, ये क्या है, एक लिखा हुआ है DRX एंटीना। आप मोबाइल में ऊपर देखते हैं जो पीले रंग का कनेक्टर लगा होता है गोल सा, वो हमारा एंटीना कनेक्टर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, DRX एंटीना। DRX एंटीना क्या करता है कि DRX एंटीना हमारे मोबाइल के मेन एंटीना कनेक्टर से सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद इस DRX एंटीना से स्मार्टफोन में DPDT आईसी के अंदर पिन नंबर 2 पर इन हो जाता है। तो जब ये इन होता है तो यहाँ एक सिग्नल बनती है जिसका स्कीमेटिक में उसका नाम दिया गया है RF3 के नाम से। RF3 सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 2 पे इन होता है कुछ कंपोनेंटों से होते हुए। ये आप कैपेसिटर और एक कॉइल का एक सिरा जो है लाइन में लगा हुआ है और दूसरा ग्राउंड है। इन 1 2 3 4 4 कंपोनेंटों से होते हुए हमारे DPDT आईसी के पिन नंबर 2 पे चली आती है। आने के बाद हम देखेंगे RF4, ये आ रहा है और दूसरा कौन आ रहा है, क्योंकि हम बताया कि दो पिनें इसमें इनपुट की है। एक पिन है इनपुट, ये हो गई 2 नंबर। दूसरा आपका है मेन एंटीना, मेन एंटीना कनेक्टर। ये मेन एंटीना कनेक्टर क्या होता है, ये आपके मोबाइल में CC बोर्ड जहाँ पे चार्जिंग वाली पिन होती है उसमें जो एंटीना का कनेक्टर होता है और उसमें से तार लगा के RF वाला ऊपर वाले बोर्ड में ले जाके हम लोग जहाँ लगाते हैं
उसको बोलते हैं मेन एंटीना कनेक्टर। तो ये मेन एंटीना कनेक्टर है, यहाँ से भी सिग्नल निकल के कहाँ जाएगी, एक कैपेसिटर से होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 8 पे आएगी। यहाँ क्या हो रहा है, ये सिग्नल का इनपुट है, ये 8 नंबर पिन हमारी इन कर रही है, और स्कीमेटिक में, बोर्नियो में या प्रेगमाटिक्स में जब इसका हम लोग सर्किट देखेंगे, स्कीमेटिक देखेंगे, तो वहाँ जो इसकी सिग्नल बनेगी वो RF4 के नाम से बनेगी। तो RF4 हमारे मेन एंटीना कनेक्टर से आ रहा है, और RF3 DRX एंटीना से आ रहा है। ये दो पिने क्या हो गई, इनपुट हो गई। इनपुट होने के बाद अब हम देखेंगे पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 से क्या होता है, पिन नंबर 4 हमारी एक सिग्नल जनरेट करती है जिसको बोलते हैं RF1। RF1 सिग्नल 4 नंबर से आउट होगा, और ये सिग्नल चला जाता है कहाँ पे, एक DRX आईसी भी होती है हमारे मोबाइल के अंदर। DRX एक आईसी होती है जो कि एक ही समय में दोनों काम कराती है। जैसे कि अगर हम किसी से बात भी करें और नेट भी चले, तो उस समय DRX आईसी हमारी ऑन रहती है। DRX आईसी दोनों काम को एक साथ करवाती है, कॉल भी करवाती है और इंटरनेट भी चलवाती है। ये DRX आईसी में चला आता है। पिन नंबर 6 की बात करेंगे तो पिन नंबर 6 हमारा एक सिग्नल बनाता है जो होता है RF2 के नाम से। RF2 सिग्नल ये क्या है, ये निकलेगा और कुछ कंपोनेंटों से होते हुए बीच में एक और DRX एंटीना पड़ता है। इससे होकर के ये सिग्नल चली जाती है हमारे कहाँ पर, 2G PFO में। तो जब ये 2G PFO में जाएगा तो 2G PFO क्या करेगा, 2G PFO में इसको जो है, इस सिग्नल को पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है PFO, वो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफिकेशन करेगा। एम्पलीफिकेशन करने के बाद हमारे मोबाइल में टावर, जो आप देखते हैं टावर बने होते हैं 2G 3G वाले, वो सिग्नल ये बनाएगा। ये हो गए इसके कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अभी हम बात करें कि पिन नंबर 9 और 10, ये तो आपको पता चल गया, 2, 4, 8, 6। तो 2 क्या है और 8 क्या है, ये दोनों हमारी इनपुट पिनें होती है जो हमारे मेन एंटीना कनेक्टर से आती है। और 4 नंबर से सिग्नल आउट होगा जो एक आईसी के अंदर जाएगी, DRX के अंदर, और 6 नंबर से आउट होगा तो वो जाएगा हमारा 2G PFO के अंदर। अब बची पिन नंबर 9 और 10। पिन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो पिन नंबर 10 पे हमारा सिग्नल वोल्टेज एक आता है जिसका नाम होता है VDD। VDD का वोल्टेज 2P8 का मतलब होता है 2.8, यानी इस पिन पे 2.8 वोल्ट की सप्लाई आती है, और वो सप्लाई कौन देता है, PM देगा। PM आपको मालूम है कि पावर आईसी होती है। पावर आईसी से 2.8 वोल्ट की सप्लाई आ गई 10 नंबर पे। अब 9 नंबर पे क्या हो रहा है, 9 नंबर CTRL की पिन है। CTRL का मतलब होता है कि कंट्रोल पिन। इस पिन पे हमारे मोबाइल में सिर्फ 2 आईसी, या तो SDR लगी हो या CPU लगी हो, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क के लिए 2 ही आईसी यूज किया जाता है, एक SDR और एक WTR। तो WTR रहेगी तो ये सिग्नल तो नहीं बनाएगा, ये 90% ये सिग्नल SDR आईसी ही देती है। लेकिन जिन मोबाइलों में SDR आईसी ना हो तो उस मोबाइल में यही सिग्नल CPU देगा। ठीक है, तो ये हो गए इनके पिनों की डिटेल, किस पिन से क्या हो रहा है। अगर हम इसके अब पिन की वोल्टेज की चेकिंग की बात करें तो चेकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इस पिन पे कुछ वोल्टेज भी आते हैं, जो वोल्टेज अभी हम लिखे नहीं है। इसमें 2 कंडीशन में वोल्टेज 2 तरह बताता है। एक बार ये वोल्टेज बताएगा 0.1, एक कंडीशन होगी 0.1 वोल्ट, दूसरी कंडीशन होगी 1.8 वोल्ट। तो कब ये वोल्टेज बदलेगा, कब बताएगा, इसको हम समझेंगे जब हमारी मोबाइल स्टैंड बाई मोड में होगी। स्टैंड बाई मोड का मतलब ये है कि एंटीना सेक्शन ऑन नहीं है। तो जब एंटीना सेक्शन ऑन नहीं रहेगा
तो उस समय हमारा यहाँ वोल्टेज 0.1 होगा, और जब मोबाइल में वर्किंग होती है, जब मोबाइल हमारी ऑन होती है, तो ऑन होने के बाद यहाँ पर यही वोल्टेज 1.8 होना चाहिए। ये इसका टिपिकल वोल्ट है, क्योंकि जितनी भी आईसी है वो सारे जो है टिपिकल वोल्ट पर काम करती है। कभी कभी इसको स्कीमेटिक में लॉजिक हाई और लॉजिक लो के नाम से भी जानते हैं। तो जहाँ पे लॉजिक लो लिखा हो तो लॉजिक लो का मतलब है कि वहाँ पे 0.1 बताएगा, और जहाँ लॉजिक हाई लिखा हो तो लॉजिक हाई का मतलब है कि 1.8 होना चाहिए। ये वोल्टेज और दूसरा है कि ये वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज इस आईसी को काम करने के लिए चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं है तो ये आईसी आपकी डीपीडीटी काम नहीं करेगी, और ये आईसी काम नहीं करेगी तो आपका डीआरएक्स ऑन नहीं होगा और 2GPF4 में आपकी सिग्नल नहीं जाएगी। इसकी वजह से आपके सेट में नेटवर्क की समस्या बनी रहेगी। अब समझते हैं कि चेंजिंग, जिसे कि लिखा है डबल पोल डबल थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना, यानी दो दो पोल है तो दो पोल्स में आ रहे हैं और दो फेंक रहे हैं। तो होता क्या है कि जब ये अपनी वर्किंग करती है तो वर्किंग के समय ये क्या करता है कि इसकी पिन नंबर जो 2 है वो आके जुड़ जाती है 4 से, और ये 8 वाली पिन जुड़ जाती है हमारी 6 से। इसलिए क्योंकि जब हम लोग कॉलिंग करते हैं या रिसीविंग फोन करते हैं, जब आवाज आती जाती है तो सिग्नल आ भी रही है जा भी रही है उसी समय, यानी RX TX दोनों सिग्नल एक साथ आ जा रही है। तो इसके लिए क्या करता है कि DRX एंटीना आने वाले सिग्नल को भेजता है DRX में, और इधर से आने वाले सिग्नल को भेज देता है 2GPF4 में। और जब यही चीज जब हम करते हैं, जब TX करते हैं, तो यही चीजें फिर यही उल्टा हो जाता है। एक बार आता है फिर यही चीज एक बार इसी में जाती भी है। ये इस प्रकार से काम करती है, यानी आना जाना दोनों लगा है, आ भी रहा है जा भी रहा है। ये तो इस प्रकार से जब आप चेक करेंगे तो ये दोनों पिनें आपस में बजेगी भी, बीप करेगी, लेकिन कब? जब ये वर्किंग में रहेगी तब। क्योंकि जब तक आपका नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करेगा, ये जुड़ता कब है? जब ये आप मोबाइल में कॉलिंग करते हैं या इंटरनेट चालू करते हैं तो उस समय जो है ये चालू रहती है। ये आईसी लगभग रेडमी नोट 6 प्रो, रेडमी 5, रेडमी 5A, बहुत सारे मोबाइलों में ये आईसी लगी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस आईसी के बारे में कुछ समझ में आया हो। दूसरी चीज, इसी आईसी को हम कल एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और इस आईसी को हम आपको बोर्ड पर दिखलाएंगे कि पीसीबी के बोर्ड पर, मदरबोर्ड पे ये आईसी कहाँ होती है, उसमें क्या नंबर होती है, कैसे आप उसको जानेंगे। तो अगला वीडियो जो कल बनेगा हमारा, वो इसी आईसी को हम प्रैक्टिकल पीसीबी पे जो है दिखलाएंगे। तो आज का वीडियो यही था। इसके लिए वीडियो जो है पूरी देखा करिए, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, और बात समझ में नहीं आएगी तो आपको ये बेकार लगेगा। इसलिए किसी भी चीज़ को समझना हो, देखना हो, तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखा करें। तो वीडियो आज का यही था। जय हिंद, जय भारत।